हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज जो कि बेस्ड है आर्म, हैंड एंड फिंगर पर। जितने भी इन तीनों पर वर्ड्स में हम मतलब बेस्ड हैं, उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया था, आज की जितनी भी ईडियम एंड फ्रेज की सीरीज़ है वो सारे आर्म, हैंड एंड फिंगर पर बेस्ड है। इन सारे ईडियम्स में कहीं ना कहीं आर्म का, हैंड का, फिंगर का वर्ड आया है और एग्ज़ाम में ये रिपीटेड भी है। लेकिन मैंने सबको एक सीरीज़ में आपको करके आज की क्लास में दिखाया है कि कौन कौन से ऐसे बेस्ड पर हैं आर्म, हैंड एंड फिंगर पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मोस्ट रिपीटेड ईडियम है एसएससी में, जिसका मतलब होता है, सबसे पहले तो फीस्ट का मतलब, फीस्ट वर्ड का मतलब मुट्ठी होता है। जो हमेशा मुट्ठी बंद करके रहे इंसान, उसको हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं ना कि कुछ हाथ में मतलब कुछ ढीला करो, कुछ खोलो, मतलब कुछ खर्च करो। क्लोज फिस्टेड मतलब जो कंजूस हो, जिसको हम क्या कहते हैं? माइजरली पर्सन, जिसको हम कहते हैं कंजूस व्यक्ति। तो कभी भी आए अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट वर्ड का मतलब मुट्ठी है, जिसने हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखी हो, वो कंजूस है। ऐसे याद करके आप न्यूमोनिक बना के ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बियर द पाम, इंपॉर्टेंट है। बियर द पाम मतलब विजयी होना होता है। इसमें दो होते हैं, ग्रीस द पाम और बियर द पाम। दोनों में आप मतलब कंफ्यूज होते हैं और गलत लिख के आते हैं। बियर द पाम मतलब होता है विजयी होना, टू बी विक्टोरियस, विजयी होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बटर फिंगर्स। अब बटर फिंगर कभी भी आए तो याद रखना अनस्किल्ड वर्कर्स को या अनस्किल्ड पीपल को बोलते हैं, जो कुशल ना हो कोई काम करने में, जैसे होता है ना अनाड़ी टाइप का हो, हल्का फुल्का आता हो। एक होते हैं एक्सपर्ट किसी भी काम में, अनस्किल्ड वर्कर बटर फिंगर कहलाता है, जिसको कहते हैं अकुशल मिस्त्री या तो व्यक्ति, कुछ भी आप कह लो। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। अब इसको आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो। हम बोलते हैं ना कि उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हम कैच रेड हैंडेड का मतलब का होता ही ये है कि कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, जब कोई क्राइम हो रहा है उस समय किसी को पकड़ा जाए, उसको हम कहते हैं कैच रेड हैंडेड, जिसको हिंदी में रंगे हाथों पकड़ना कहते हैं। तो कैच वाइल कमिटिंग और क्राइम, जिसको हम कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट है एल्बो रूम। कभी भी आया आपके एग्जाम में एल्बो रूम, तो समझ लेना सफिशिएंट प्लेस या सफिशिएंट स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी पर्याप्त जगह। जैसे होता है ना, कहीं पर आपको बहुत बड़ी जगह मिल गई जो आपके लिए काफ़ी है, उसको एल्बो रूम कहेंगे। कभी भी आया इसका मतलब होता है सफिशिएंट स्पेस या तो और रूम, जिसको हम कहते हैं पर्याप्त स्थान या जगह। अब देखो आगे की ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो ईडियम है, वो है गो हैंड इन हैंड। हमारे टाइटल या फिर हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हैंड, आर्म और फिंगर के ऊपर ये बेस्ड है, और सारे ईडियम्स आप देखोगे इनके अंदर इन तीनों का कहीं ना कहीं जिक्र है। तो अगर कभी भी आए गो हैंड इन हैंड, तो इसका मतलब होता है जब आप किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध में होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजली कनेक्टेड विद, जिसको हम कहते हैं नज़दीकी संबंध होना। अब जैसे मैंने आपको बताया था बियर द पाम, अब आ गया ग्रीस समोन्स पाम। इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी घूस देना, टू ब्राइब बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं रिश्वत देना। आपने सुना होगा ना कि कहीं कहीं ऑफिस में घूस मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है किसी काम को करवाने के लिए, करने के लिए जल्दी। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रीस समोन्स पाम इन टर्म्स ऑफ ईडियम। नेक्स्ट है ग्रीन फिंगर। ग्रीन फिंगर का मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो गार्डनिंग में। जैसे होता है ना, कई लोगों को वो फूल पौधे उगाना या फिर गार्डनिंग करने का शौक हो, उसको कहते हैं, यानी एक्सपर्ट इन गार्डनिंग। मतलब गार्डनिंग को आप कह सकते हो जो बगीचा पौधा लगाने में कुशल हो, उसको आप समझ लेना। हैंड इन ग्लव। अब हैंड इन ग्लव का मतलब होता है क्लोज रिलेशन, बहुत घनिष्ठ, जैसे होता है ना बहुत इंटीमेट हो, बहुत मतलब नज़दीक का हो, उसको कहते हैं। अब हाथ में जब आप ग्लव पहनते हो तो दोनों एक चिपक जाते हैं ना आपस में, तो उससे आप याद कर सकते हो बहुत जो चीज़ें चिपकी हो, बहुत घनिष्ठ हो, जिसको हम कहते हैं क्लोज रिलेशन, जिसको हम बहुत घनिष्ठ कहते हैं। हैंड टू माउथ।
हैंड टू माउथ, जितना हाथ में आया उतना मुंह में गया, मतलब जितना आपने कमाया उतना ही आपके लिए जीवन गुजारने के लिए जो चीज़ें हो, सिर्फ सर्वाइव के लिए जो चीज़ें हो, ठीक है। विदाउट एनी सेविंग, ओनली यूज्ड फॉर सर्वाइव, या तो सिर्फ सर्वाइव के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें काफ़ी हो बिना किसी सेविंग के, ठीक है। मतलब बहुत कम ही आप समझ लो, बहुत कम कमाई समझ लो, जितना कमाया उतना खाने में खर्च हो गया। अब देखो आगे के इडियम्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है इडियम वो है हैंड्स डाउन। कभी भी आया हैंड्स डाउन, इसका मतलब विद नो ट्रबल, या तो जिसको ईजिली बोलते हैं, बहुत आसानी से जो चीज़ आप कर लो, जीत जाओ, कुछ भी हो, ईजिली वे में जो हो, ईजी वे में हो, सॉरी, उसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विद नो ट्रबल, बिना परेशानी के, या जो चीज़ें ईजिली हो, या जिसको आसानी से कहते हैं या आसान कहते हैं। हैवी हैंडेड, ठीक है, कभी भी आए हैवी हैंडेड, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत क्रूअल वे में करी जाए, कोई भी चीज़ जो बहुत निर्दयी तरीके से करी जाए, उसको हम कहते हैं हैवी हैंडेड, वेरी क्रूअल वे, यानी निर्दयता से होता है ना कोई चीज़, जैसा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत क्रूअल वे से ये काम करा गया, तो क्राइम करा गया, उसको कहते हैं। हाई हैंडेड कभी भी आए, इसका मतलब एरोगेंट होता है, घमंडी जिसको बोलते हैं, एरोगेंटली जिसको बोलते हैं। हाई हैंडेड का मतलब होता है एरोगेंटली, जिसको हम घमंडी कहते हैं। कीप एट आर्म्स लेंथ, जिसको कहते हैं टू, कुछ दूरी बना के रखना, ठीक है, कभी भी आए कीप एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है टू कीप डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बनाना। नेक्स्ट है कीप फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आता है, चाहे एग्ज़ाम का है, चाहे कहीं आपने एंट्रेंस दिया हो वहाँ का है, तो आप हमेशा, कई लोग होते हैं आपने देखा होगा फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। टू वेट एक्सपेक्टेंटली जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, टू कीप फिंगर क्रॉस्ड कहलाता है। कभी भी है, इसका मतलब नतीजे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना। अब देखो आगे की इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है आउट ऑफ हैंड। अब आपने सुना होगा कि बच्चा हाथ से निकल गया, हाथ से निकल जाना आउट ऑफ हैंड कहलाता है, जिसको कहते हैं ना जो चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाए, अब आपके कंट्रोल में ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जिसको कहते हैं नियंत्रण से बाहर होना। नेक्स्ट है स्लैप ऑन द रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई होता है, जैसे आपने रिस्ट वॉच सुना होगा ना, रिस्ट मतलब कलाई, हल्का सा हाथ पे थपथपाना, रिस्ट पे थपथपाना क्या कहलाता है। स्लिप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है आपका माइल्ड पनिशमेंट या माइल्ड वार्निंग, जैसे होता है ना हल्की किसी को हमने चेतावनी दी, उसको कहते हैं माइल्ड वार्निंग, जिसको बोलते हैं हल्की चेतावनी। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ थंब। कभी भी आए रूल ऑफ थंब, जिस अनुभव के आधार पर जब आप किसी को कुछ बताएं या कुछ काम करें, उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब, जिसको हम कहते हैं अनुभव के आधार पर। नेक्स्ट है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपने बिना तैयारी के कोई काम कर दिया, ऑफ हैंड कहलाएगा। ऑफ हैंड मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं बिना तैयारी के। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट जब आपकी कोई प्रशंसा या स्तुति करे या तारीफ़ करे, उसको कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपकी ऐसी बेइज्जती करी जाए, आपको ऐसा बोला जाए, मतलब प्रशंसा तो हो लेकिन उसके अंदर छुपी हुई आपकी बुराई भी हो, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो आपने किसी का रिजल्ट आया, उसको ऐसे बोल दिया फाइनली तुम 10 साल बाद पास ही हो गए या 2 साल बाद पास ही हो गए, तो इसके अंदर क्या है, पास हो जाना, उसकी तारीफ़ तो कर दी लेकिन उसकी बुराई भी कर दी कि 2 साल लगे तुम्हें पास होने में। एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब तारीफ़
जिसमें बुराई भी छुपी हो। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्म, हैंड एंड फिंगर पर बेस्ड ईडियम एंड फ्रेज की ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आई हुई है एंड मोस्ट रिपीटेड है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।